नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब और सभी मानवों को, सभी भारतवासियों को और पूरी दुनिया की मानव सभ्यता को 48वां जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी तरफ से सबको बधाई देता हूं, सबको मंगल कामना देता हूं और पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को नमन करता हूं, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ये जो इतिहास रहा है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस महिलाओं की अधिकारों की दिवस को आज तक की लाने के लिए जिसकी भूमिका रही है वो भूमिका पुरुषों का नहीं रहा है, वो महिलाओं का रहा, जो कि पहले सबसे आंदोलन किए थे। उस महिलाओं को भी मैं नमन करता हूं और सभी महिलाओं को फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं और उसकी जो इतिहास रहा है, उसकी जो रिलेवेंट रहा है, उसके बारे में आप सभी लोगों को रूबरू कराएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, महिलाओं की अधिकारों की जो बात आती है, यानी कि आज की जो महिला दिवस है जो 8 मार्च 1908 से ये शुरुआत हुआ है। 8 मार्च की जो डेट थी वो पहले 8 मार्च नहीं था, वो 19 मार्च का डेट था और वो डेट कैसे चेंज हुआ, वो क्यों चेंज हुआ, उसके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम आज जानते हैं कि महिला दिवस की शुरुआत कहाँ से हुआ और किसने, वो कौन सी महिषी महिला थे जिन्होंने इतने बड़े महिलाओं की अधिकारों को यहाँ तक लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया सारे महिलाओं की अधिकार को सुनिश्चित करने में। तो दोस्तों ये बात है 1908 का, यानी कि 1908 का, जब सबसे पहले अमेरिका की एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी जो है, वहाँ पे सबसे पहले जो काम करने वाली महिलाएं थी, जो एक गारमेंट की फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाएं थी, लगभग 15,000 महिलाओं ने 1908 में एक स्ट्राइक निकाले थे, एक आंदोलन किए थे और उस आंदोलन का जो बेसिक डिमांड था वो 3 चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड रखे थे। क्या क्या वो 3 चीज़ें हैं? पहला जो है जो उससे पहले कि जो काम करने की जो घंटे, आज जैसे 8 घंटे की काम करने की बात आती है, यानी कि आज 8 घंटे हम काम करते हैं, पहले वो 8 घंटे की काम करने की समय नहीं था, वो ज़्यादा था, 12 घंटा 13 घंटा, ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं था। तो पहले जो वहाँ पे वर्कर्स लोगों ने, वर्कर्स महिलाओं ने जो आंदोलन किया था, उनके 3 डिमांड्स थे। पहला जो है कि काम की घंटे को कम करना चाहिए, यानी कि 7 घंटा 8 घंटा करना चाहिए। दूसरा जो है बेटर पे, यानी कि अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो भी महिलाएं काम करती थी उनको जो न्यायोचित तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो दूसरा डिमांड्स थी। और तीसरा जो है वोटिंग राइट्स के लिए, यानी कि महिलाओं की मताधिकार को साब्यस्त करने के लिए जो अधिकार, इन 3 अधिकार को लेके 1908 में जो न्यूयॉर्क में, जिसको बोला जाता है गारमेंट स्ट्राइक बोला जाता है, वहाँ पे सबसे पहले महिलाओं ने ये आंदोलन किया था। तो दूसरी बात यह है कि उसी को जो प्रभाव होता है, उसी आंदोलन का ये प्रभाव हुआ 1909 में। 1909 में जो कि फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा था जो कि नेशनल लेवल पे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उनकी कंट्रीज़ में नेशनल लेवल पे वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। वो 1909 का समय था। उसके बाद और एक डेवलपमेंट होता है जो कि 1910 का। 1910 में क्या डेवलपमेंट हुआ? 1910 में जो डेवलपमेंट हुआ वो सेकेंड इंटरनेशनल लेवल का जो महिलाओं का कॉन्फ्रेंस था, वो कोपेनहेगन डेनमार्क की एक जो कंट्री है उसमें था। और उस कॉन्फ्रेंस में 2 ऐसे महिषी महिला थे जो ग्रेट महिलाएं थी। उनकी नाम, पहला जो है जिनका नाम बताया जाता है क्लारा जेटकिन, जो कि एक जर्मन रिवोल्यूशनरीज थे, जर्मन कंट्री के थे, उनके नाम है क्लारा जेटकिन। और दूसरी एक महिला थे जिनका नाम है अलेक्जेंड्रिया कोलोनाटी। ये दोनों महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े पैमाने पर उनका कंट्रीब्यूशन था और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महिलाओं की अधिकारों को लेके जो बातें करना, जो कॉन्फ्रेंस करना, इन्हीं 2 महिलाओं की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, जो कि काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे। तो दोस्तों उन्होंने, उनकी जो आइडिया थी क्लारा जेटकिन का, क्या क्या आइडिया थे, उन्होंने एक आइडिया बनाया जो कि जर्मन में थे। वो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में
वहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किए थे। लगभग 17 देशों से महिलाओं ने वहाँ पे हिस्सा लिया था वो कॉन्फ्रेंस में। वो कॉन्फ्रेंस में वो डिक्लेरेशन ऐसा आया था कि 1911 से लेके उनका ये प्रभाव आया। 1911 में लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में उनकी जो डिसीजन था कि महिला दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार, उनकी मताधिकार, उनको डिग्निटी और उनकी जो वर्किंग आवर और इसको बोला जाता है आर्थिक अधिकार, इन 4 बातों को लेके महिलाओं की अधिकार की जो दिवस की अहमियत आती है, इन 3-4 बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 1911 में क्या हुआ? 1911 में उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर ऐसे इफेक्ट आया कि कई सारे देशों में 1911 से उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल से महिला दिवस को मनाना चालू किया गया। लगभग जैसे कंट्री ऑस्ट्रिया में है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, तभी 19 मार्च का ये डेट था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो डेट 19 मार्च का तय हुआ था उसी समय। तो दोस्तों, इसको अगर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो इम्पोर्टेंस आती है आज की तारीख में, तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे कई सारे देशों में आज की तारीख में 8 मार्च को छुट्टियां डिक्लेयर की गई है। बहुत सारी कंट्रीज़ में 8 मार्च को, जैसे 2023 का अगर हम थीम की बात करें तो एम्ब्रास इक्विटी नाम की जो थीम है, जो कि हर जगह में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, कई क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है सभी जगहों पे एम्ब्रास इक्विटी यानी कि हर जगह पुरुषों की बराबर का हिस्सेदारी यानी कि भागीदारी जो है वो महिलाओं का होना चाहिए। यही है एम्ब्रास इक्विटी, जो कि आज 2023 का ये थीम है महिला दिवस के उपरांत। ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, उसके बाद उसको जब 1911 में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये महिला दिवस पालन होना शुरू हुआ, मनाना शुरू हुआ, तो 1911 में जो वोमेन सफरेज की बातें आई, वोमेन के लिए वोटिंग राइट्स की बातें आई, जिसको बोला जाता है ब्रेड्स एंड रोजेस कैंपेन। अमेरिका में ये कैंपेन शुरू हुआ 1911 में, जो कि एक फैक्ट्रीज के जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम है हेलेन टॉड, और उनके कुछ साथियों ने मिलके 1911 में ब्रेड्स यानी कि उनको सही से फूड मिलना चाहिए, सही से राइट्स मिलना चाहिए, सही तरीके से उनको काम के घंटे, और उसके साथ साथ जिसको हम बोलते हैं आज की फेयर कंडीशन ऑफ लाइफ एंड फेयर कंडीशन ऑफ वर्क, ये जो 2 कॉन्सेप्ट आती है लेबर्स के लिए यानी कि वर्कर्स के लिए, वो बात वहाँ से शुरू हुई थी। तो उसके बाद का जो इशू आता है वो मार्च 8 1914 की बात है। 1914 में क्या हुआ, एक मार्च निकला था वो यूनाइटेड किंगडम पे, यानी कि आज की जो इंग्लैंड बोलते हैं हम, वहाँ पे एक मार्च निकला था जो कि बो से लेके टफरगढ़ स्क्वायर यूके में एक मार्च निकाला गया था, जहाँ पर बहुत सारे महिलाओं ने, उसके साथ साथ बहुत सारे पुरुषों ने और काफ़ी सारा लोगों ने भी उस कैंपेन को सपोर्ट किया था। ये उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से हुआ था। तो फिर उसके बाद जब रशियन रिवोल्यूशन चालू हुआ था, मतलब रूस क्रांति जब था, तो 1917 में रूसिया में भी जो महिलाओं ने थी उन्होंने स्ट्राइक की शुरुआत किया, यानी कि आंदोलन करना शुरू किया, जो कि ब्रेड एंड पीस के लिए, यानी कि खाने के साथ साथ इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ हमारे सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स को टारगेट करके, यानी कि ये उद्देश्य रख के उन्होंने वहाँ पर आंदोलन चलाया था, जो कि रशियन महिलाओं ने किया था। तो इसी बात को अगर हम एक साथ भारत के कंटेस्ट में देखते हैं, तो भारत के कंटेस्ट में सबसे पहली बार जो है महिलाओं की और जेंडर इक्वालिटी की मूवमेंट जो थी, यानी कि आंदोलन जो थी, वो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जो कपल थे, उन्होंने 1848 में सबसे पहले ये क्रांति की शुरुआत की थी। जब भारत में ये आंदोलन नहीं चला था, वो तो फर्स्ट जो महिलाएं हैं और उनके साथ ज्योतिबा फुले थे, वो कपल ने भारत में सब लोगों को शिक्षा का आंदोलन के साथ साथ स्त्री पुरुष समानता का जो आंदोलन है उसको चलाया था, और उसको सक्सेसफुली एक आदर्श समाज निर्मित करने हेतु उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये भारत के कंटेस्ट में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके साथ साथ जो 1700 के बाद का जो इशू होती है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के
2 साल बाद अगर हम बात करें तो एक महिला थे जिनका नाम है मैरी wollstonecraft, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बाद यानी कि 1789 के 2 साल बाद 1791 में राइट्स ऑफ वुमेन करके ये मूवमेंट चलाया था। और उनके साथ में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे एक महिला है, उनके नाम है ओलंपिक डी गजिस, उनके नाम है। ये वो महिलाएं थे जिन्होंने महिलाओं की अधिकारों की बात करने के लिए आंदोलन चलाए थे। तो दोस्तों इसी बात को, इतने सारी आंदोलन को जो दुनिया भर में महिलाओं की अधिकार और महिलाओं के लिए एक दिवस के रूप में जो मनाने का आंदोलन था, उसको सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिला, जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला, वो सबसे पहले रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशन ने किया 1975 में। 1975 में जो संयुक्त राष्ट्र है उनकी जब 30वां साल हो रहा था, यानी कि जब वो फॉर्मेशन हुआ 1945 को, तो 1975 को यूनाइटेड नेशन को 30 साल पूरे होने के साल में एक डिक्लेरेशन आया और एक एडॉप्शन किया। संयुक्त राष्ट्र, उनकी जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होती है, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन और एक कन्वेंशन को उन्होंने जन्म दिया पूरी दुनिया में, और एक कन्वेंशन को और डिक्लेरेशन को जन्म दिया। उसको मनाने के लिए पूरी दुनिया भर में एक डेट को डिक्लेयर करने के लिए, उनको मनाने के लिए एक डिक्लेरेशन था, जो डिक्लेरेशन को बोला जाता है कि रिजोल्यूशन फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। ऐसे एक घोषणा जो है उनको बनाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऑफिशियल डिक्लेयर किया। और उससे पहले अगर मैं अच्छे से बात करूं दुनिया भर की, तो 1948 को जब मानव अधिकार की पृथ्वी का, यानी कि सभी मानवों का जो अधिकार होता है, पहला ऑफिशियल अधिकार की जो डिक्लेरेशन होती है, वो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर 1948 का डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसी दिन से पहली बार दुनिया भर में ह्यूमन बींग्स का एक वर्ड्स जो संयुक्त राष्ट्र ने डिक्लेयर किया, यानी कि स्त्री और पुरुष की जो, महिलाओं और पुरुष की जो समानता की जो भाषा है, उस भाषा को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये एक डिक्लेरेशन बनाया, जिसमें ये बताया कि ऑल ह्यूमन बींग्स, कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स है, यानी कि सब मानव है, जन्म से सब मानव है। उनकी जो पहले आर्टिकल जैसे बताया जाता है, अगर यूडीएचआर को आप पढ़ोगे तो ऐसे पहला आर्टिकल आता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि कोई भी इंसान मानव करके पैदा होता है, वो फ्री पैदा होती है, उसको जन्म लेने से ही मानव अधिकार है। ऐसी घोषणानामा 1948 में संयुक्त राष्ट्र में हुआ था। तो उसको अगर 1975 की जो डिक्लेरेशन, उसको मिला के यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1977 में और एक डिक्लेरेशन करने के लिए, उसको जो हम बोलते हैं वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस, और उसके सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 1979 में 1979 में दुनिया भर की महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव, उनको समाप्त करने के लिए एक महान घोषणा आई, जिसको बोला जाता है सीडो, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि सीडो, कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो कि 1979 में आई। ये बहुत महान डिक्लेरेशन था जो कि संयुक्त राष्ट्र में आया था। ये महिला दिवस के उपरांत ये बहुत बड़े डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आए थे, लगभग उसको अगर ब्रीफली में बताऊं, वो तो बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, लगभग 30 आर्टिकल से वो डिक्लेरेशन में 6 पार्ट से, अगर उस पर उसको ब्रीफ किया जाए तो 3 चीज़ों के ऊपर उसने डिक्लेयर किया था। पहला जो है कि महिलाओं को जो है उसकी अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, महिलाओं की जो डिग्निटी है, यानी कि उनकी जो आत्मसम्मान है, यानी कि जो मर्यादा है, उसको सुनिश्चित करना। और तीसरा, महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास करने के लिए 2 चीज़ें। पहला है एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हर तरह का भेदभाव, जो कि कन्वेंशन था सीडो का 1979 का था, सीडो 1979 का था। और दूसरा ही प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि पुरुषों के साथ साथ बराबर की
जो हिस्सा होना चाहिए महिलाओं का हर क्षेत्र में, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये डिक्लेरेशन में उसको डिक्लेयर किया गया था। तो दोस्तों उसके बाद में जब यूनाइटेड नेशन को 50 साल पूरा हुआ, यानी कि 1945 से लेकर 1995 तक, यानी कि 50 साल जब पूरा हुआ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन आया जिसको हम बीजिंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। यानी कि चाइना के एक शहर है बीजिंग, वहाँ पे 1995 में एक महान घोषणा हुआ जिनको बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उस डिक्लेरेशन का जो अहमियत है वो क्या क्या था, उसमें ये लिखा गया था ऑब्जेक्टिव जो है कि फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन, यानी कि कौन कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का पूरा पूर्ण एंड समांतर तरीके से हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन का ये अहम ऑब्जेक्टिव था। वो क्या क्या क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ सारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये सारे डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणानामा में ये हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों महिला दिवस के उपरांत हमें यही डिक्लेरेशन किया जाना चाहिए, यही रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि प्रकृति ने दो चीज़ें जो बनाई है, एक पुरुष एक महिला है, दोनों की बराबर का इम्पोर्टेंस दुनिया में होती है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखेंगे कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो भारत में बड़े पैमाने पर होता है। अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है तो दुनिया भर के और भारत के जो तमाम जो सोसाइटी में पैट्रियार्की की जो सोच है, जो पुरुष प्रधान की सोच है, उस सोच को त्यागना चाहिए और उसको एक्शन में लाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग को ठीक करने ज़रूरत है, पुरुषों की दिमाग को ठीक करने की ज़रूरत है और उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक और जो कल्चरल की बातें आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तभी जाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर का राइट्स यानी कि अधिकार, और दूसरा डिग्निटी यानी कि आत्मसम्मान, और तीसरा डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें सुनिश्चित हो पाएगी। तो दोस्तों ये महिला दिवस में वो जो 2023 की हम बातें करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है यूनाइटेड नेशंस ने और एक बातें किया 2015 में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डिक्लेयर करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या डिक्लेरेशन था, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात आती है कि दुनिया भर में एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ पे 50-50 की हिस्सेदारी, यानी कि जो इक्विटी जो है वो 50-50% इक्वेशन में रहना चाहिए, यानी कि 50-50 रहना चाहिए पुरुषों का और महिलाओं का। ऐसे महान घोषणानामा को हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम सीडो की जो बातें हैं, सीडो 1979 की बातें हैं, उनमें लगभग 106 कंट्रीज जो है उस समय में 100, अभी आज की बातें देखेंगे तो 165 कंट्री स्टेट जो है उसको राटिफाई किया है। और अभी पार्टी है लगभग, उसको जो भी डिक्लेरेशन थी उसी हिसाब से मेजरमेंट और उसी हिसाब से मैकेनिज्म, उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशन बनाना, उसी हिसाब से पूरी मैकेनिज्म को एक देश भर में तैयार करना, ये सीडो 1979 का मकसद था। और उसी मकसद को अगर देखेंगे आज की तारीख में तो उसको बहुत सारे कंट्रियों को ये गोल दिया गया है, 2030 तक का टारगेट दिया गया है कि जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करे। तो दोस्तों ऐसी महान जो महिलाओं की कंट्रीब्यूशन रही है सारे दुनिया में, उसको हम नमन करते हैं। और महिला दिवस में फिर से सभी दुनिया भर की लोगों को हम बधाई देते हैं और सभी महियसी महिला को मैं नमन करता हूँ। इसी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आज की अध्याय आप लोगों को कैसा लगा, आप उसको हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपको धन्यवाद। जय विज्ञान।